आज हम आपको फ्लिपकार्ट से जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी इतिहास वाली बुक जो अरिहंत कंपनी है, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। फिर इसको ओपन करके आपको हम रिव्यू करके दिखाएंगे। तो हमने जो पैकेट को ओपन कर लिया है, तो हमने जो ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ करा हुआ था, ये अरिहंत ऑल इन वन वाली इतिहास कक्षा 12वीं का एक सपोर्टिंग मटेरियल है, जो कि CBSE पैटर्न 2025 के बेस पर बना हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर की विषय वस्तु किस प्रकार से विभाजित हुई हुई है और किस प्रकार से इसमें पेश किया हुआ है। तो ये CBSE परीक्षा 2025 वाले ही सिलेबस के आधार पर ही ये बनी हुई एक बुक है। तो इसके बारे में अब हम आपको रिव्यू करके दिखाने जा रहे हैं। तो ओपन करने पे सबसे पहले हमारे पास पहला फ्रंट पेज इस प्रकार से ओपन हो रहा है। फिर इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं बताई हुई हैं और साइड में कुछ सिलेबस के बारे में कुछ चैप्टर वाइज कुछ दिया हुआ है। साथ ही पहले इन्होंने विषय सूची दे रखी है कि किस प्रकार से चैप्टर में क्या क्या पार्ट डिवाइड हुए हैं। साथ ही इन्होंने आगे चल के इन्होंने ये भी बता रखा है कि 2025 के सिलेबस के आधार पे कौन कौन से लेसन इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो उन्हीं के हिसाब से नवीनतम पाठ्यक्रम बनाया हुआ है। तो इसमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर को मेंशन करा हुआ है जो 2025 के सिलेबस में आएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने जितने भी भाग हैं उसमें सबको डिवाइड कर रखा है। साथ ही इन्होंने अब हम आते हैं तो देखते हैं कि पहला चैप्टर हमने खोल लिया जिसमें ईंट मानके तथा अस्थिया वाला है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कर रखा है, एक काफ़ी सिंपल भाषा में इसमें पहले इन्होंने समरी दे रखी है जो कि समझने में काफ़ी आसान हो सके। तो इन्होंने शॉर्ट समरी दी हुई है और साथ ही इन्होंने टाइमलाइन भी दे रखी है इन्होंने कि किस प्रकार से ये चैप्टर विभाजित हुआ है। फिर इसमें इन्होंने NCERT वाले फोल्डर के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आंसर है उनके इन्होंने उत्तर दे रखे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। साथ ही ये भी मेंशन कर रखा है कि ये कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही इन्होंने चित्रों का भी उल्लेख कर रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने परीक्षा अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, यानी कि बोर्ड के परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि 2019 में, 2018 में, 2020 में, तो उन सभी क्वेश्चनों को इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। साथ ही इन्होंने चित्रों का भी उल्लेख कर रखा है और साथ ही इन्होंने जो क्वेश्चनों को डिवाइड करा हुआ है वो पहले MCQ के आधार पे कर रखा है। फिर इसके बाद लघु अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसरों को इन्होंने विभाजित कर रखा है जो कि सबसे छोटे प्रश्न उत्तर होते हैं। फिर लघु प्रश्न उत्तर को इन्होंने दे रखा है। फिर इन्होंने आखिरी में जो दिखाएंगे ये तो दीर्घ प्रश्न उत्तरों को भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस हिसाब से इन्होंने 4 भागों में क्वेश्चन आंसरों को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि पहला MCQ, दूसरा है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कि इस बुक में ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे कि थ्योरी, जैसे कि फिर टाइमलाइन, और साथ ही इन्होंने NCERT के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको भी, और साथ ही इन्होंने चित्रों को भी जगह जगह इन्होंने मेंशन कर रखा है। और साथ ही हर चैप्टर के आखिरी में इन्होंने स्वयं को जांचने के लिए यानी सेल्फ असेसमेंट वाला एक क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, जिससे कि ये प्रैक्टिस हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, जिससे कि सब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी छूटा ना रह सके और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इन्होंने मानचित्रों को और चित्रों को भी जगह जगह इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से पेश किया हुआ है। साथ ही इन्होंने ये क्वेश्चन आंसर जो भी आ रहे हैं साल के अनुसार वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। और साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पीछे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे बोर्ड प्रश्न पत्र 2024 कि 2024 का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से बन के आया था। और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इन्होंने 3 क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिए हुए हैं सॉल्व करके, जिससे कि प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आते हैं।
कैसे उन्हें सोल्व किया जाता है और कितने समय के अनुसार किया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन पेपरों की यदि हम घर में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो इससे ये पता चल जाता है कि हम पेपर में जब पेपर देंगे तो किस प्रकार से हम उसे हैंडल कर लेंगे कितने समय के अनुसार। तो उस हिसाब से ये काफ़ी बुक बढ़िया है। इसमें NCERT बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर और थ्योरी और साथ ही इन्होंने सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है।